हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज है 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी, और मेरे सभी पंजाबी भाई और बहनों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में आज सुबह ही सुबह मेरे देवर और देवरानी आ गए। ये मेरी देवरानी है, ये फ़िरोज़ाबाद अपने मायके आई हुई थी, फिर यहाँ से आगरा होते हुए ये हमारे घर भी आ गए थे। इनको आगरा में कुछ काम था, और उनके जाने के बाद मैं फिर वही अपने रोज़ के रूटीन में लग गई हूँ, पूजा करना। मैं नहाकर आ गई हूँ, और सुबह ही सुबह सबसे पहले मैं नहाकर पूजा करती हूँ। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मेरा वही रूटीन चलता है। मैं नहाकर ही किचन में घुसती हूँ, और मेरी पूजा हो गई है, और अब कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। क्योंकि आजकल थोड़ा लेट उठ रहे हैं तो मैं नाश्ता नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट खाना बनाती हूँ। क्योंकि छुट्टियां बच्चों की है, लेकिन हस्बैंड को तो ऑफिस जाना ही होता है और वो अपने टाइम पर ही जाते हैं, तो उनके लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और मूंग की दाल डाल के जो पालक बनता है वो बना रही हूँ, और उसके साथ ही मैं एक पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे थोड़ी लेट उठते हैं। जब वो उठेंगे तब उनके लिए कुछ उनको बना के दूंगी, क्योंकि वो सुबह खाना नहीं खाते, उनके लिए कुछ नाश्ता बनाना ही होता है। तो अभी देखती हूँ उनके लिए क्या बनाती हूँ, लेकिन पहले अभी हस्बैंड के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हों या ना हो, या फिर सर्दी हो या गर्मी हो, हम लेडीज़ का तो वही रूटीन चलता रहता है, हमारी कभी छुट्टियाँ नहीं होती। जेंट्स को तब भी एक संडे की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, हमें तो काम करना ही होता है। बस इतना है कि अब थोड़ा लेट सोकर जग रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल बंद हैं और अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा लेट उठ रही हूँ सो के। और सर्दी में जल्दी उठा भी नहीं जाता है, सुबह सुबह उठने में दिक्कत आती है। बस पहले मैं 5 बजे उठती थी, और अब 7 बज जाते हैं उठते उठते। लेकिन एक बात तो है, अगर हम देर से उठते हैं तो हमारे सारे काम भी देर से ही होते हैं। जल्दी उठने पर काम भी फटाफट हो जाते हैं। मैंने दाल वाला पालक बना लिया है, और उसके साथ बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। मुझे बाजरे की रोटी बनाना बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक बना ही लेती हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन प्रैक्टिस कर कर के जब अकेले रहते हैं और मन करता है ऐसी चीज़ों का, तो बनानी पड़ती है, मजबूरी है। जब मायके में थे तब मम्मी बनाती थी, और ससुराल में सासू माँ बनाती थी। लेकिन जब अकेले रहते हैं तो ऐसी चीज़ों का मन करता है, तो अपना बनाते बनाते प्रैक्टिस में आ जाती है, और अब मैं बना लेती हूँ। जैसी भी उल्टी सीधी बनाकर खा ही लेते हैं। हस्बैंड नहाकर आ गए हैं, तो मैं उनका खाना सर्व कर रही हूँ। मैंने उनका खाना लगा दिया है। बाजरे की रोटी, मूंग की दाल वाला पालक, दही और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और हस्बैंड के जाने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। घर को साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि उसको सेट करने में लगता है। कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, रजाई वगैरह, इनको रखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, डस्टिंग वगैरह करना। उसके बाद झाड़ू पोंछा तो हाल हो जाता है। मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेड 1-1 डेढ़ बजे आती है, तब तक घर गंदा पड़ा रहे। इससे तो अच्छा है कि खुद ही कर लिया जाए। और खाना अभी मैं जब बच्चे उठेंगे तब उनको गर्म बना के दूँगी। अभी बच्चे उठ गए हैं, तो मैं उनके लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। कल मैंने चावल बनाए थे तो वो बच गए थे, उन्हीं को मैं फ्राइड राइस बना दे रही हूँ। इसमें मैं सब्जियां डाल देती हूँ, जिससे बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं, और फ्राइड राइस मेरे बच्चों को पसंद भी है, तो मैं उनके लिए फ्राइड राइस बनाकर उनको दे रही हूँ। और ये रात का वीडियो है। आज लोहड़ी है, तो हमारे तरफ सिंधी पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं। सिंधी लोग ज़्यादा हैं, पंजाबी तो 1-2 ही फैमिली है। तो ये सब हम
लोहड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमने जब हमारे घर के सामने तो लोहड़ी हो गई थी, इसके बाद हमारी कॉलोनी में एक सिख फैमिली भी है, वो अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ रहने के लिए आए हैं। तो फिर हम लोग उनकी लोहड़ी देखने चले गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ लोहड़ी बहुत धूमधाम से होती है। सिख और पंजाबियों की ही लोहड़ी होती है, तो वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पर ये फैमिली बहुत ही अच्छी तरह से और धूमधाम से लोहड़ी मना रही थी और बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। तो सारी कॉलोनी इकट्ठी होकर इनका लोहड़ी का फंक्शन देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था।